मलेशिया की आबादी 3 करोड़ से जायद है। मुसलमान ममालिक में इसे नुमाया मुकाम हासिल है। मलेशिया में नस्ली लिहाज से मुख्तलिफ अक़वाम बसती हैं। मलेशिया के लोगों का कल्चर कदीम और खाने लाजवाब हैं। मलेशिया की एक मशहूर डिश का नाम मी गोरेंग मामक है। ये डिश अपने आप में एक मुकम्मल पैकेज है। इसमें पीले रंग के नूडल्स, गाय का गोश्त या चिकन, झींगा, सोया सॉस, सब्जियां और अंडे वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अपाम बालिक एक और मलेशियन डिश है जिसे नाश्ते में ऑमलेट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। डिश तैयार करने के बाद इस पर मूंगफली या मकई का छिड़काव भी किया जाता है। मलेशियन लोग चिकन के साथ एक खास तरह की चटनी जिसे पार्सिक सॉस कहा जाता है, इस चटनी को बड़े शौक से खाते हैं। इसे तैयार करने के लिए मसालेदार मिर्च, लहसुन, अदरक और नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। मलेशियन लोग इस चटनी के अंदर चिकन को डिप करके खाते हैं। वेलकम बैक जी। रोजाना इतने खूबसूरत मुल्कों के इतने प्यारे प्यारे रिपोर्ट्स और वहाँ के खाने और वहाँ की खूबसूरती तो हम देख रहे होते हैं। फिर जब वो खाने यहाँ पर बनते हैं तो क्या ही बात है। और कल बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज थी। एक रेसिपी बहुत अच्छी थी, एक में ज़रा वो कच्चापन रह गया था। तो जनाब देखते हैं कि डालडा के किचन मास्टर में क्या होने जा रहा है। डालडा का किचन मास्टर अब उस जगह पर पहुँच गया है कि बस फाइनल होने वाला है कि कौन से 10 लोग हमारे सामने आ जाएंगे। फिर उस 10 कंटेस्टेंट्स में जबरदस्त मुकाबले होंगे और फिर हम जाएंगे अपने फाइनलिस्ट की जानिब। डालडा किचन मास्टर में आज कौन 2 लोग हैं, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। लेकिन उसके साथ मैं ये भी बता दूं कि डालडा किचन मास्टर में जो भी लड़की जीतेगी, जो भी खातून जीतेगी, उनको बहुत ज्यादा तोहफे जब मिलेंगे तो उसके साथ कौन कौन जीते ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर है। पहले दिन कौन जीती थी? अजमत जीती थी, उसके बाद फाइजा जीती थी, परहीन जीती थी, हिरा जीती, सहरिश जीती और कल एक और जीती ना, कल मिनाहिल जीती थी। तो जनाब हमारे पास अब तक 7 लोग आ गए हैं फाइनलिस्ट और आज 8वीं कौन फाइनलिस्ट आएंगी उनसे भी हम मिलेंगे। जो भी एक खातून जीत जाएंगी हमारा ये डालडा का किचन मास्टर, उनको जहां बहुत सारे तोहफे मिलेंगे वहीं पर उन्हें राबिया अनम सैलून की तरफ से 1 लाख रुपीस का कैश प्राइस मिलेगा। और फिर वो उस कैश प्राइस का जो दिल चाहे करें, शॉपिंग करें, अपने किचन की चीजें खरीदें या किसी को गिफ्ट कर दें। और ईदी हम दे रहे हैं भाई, ईदी से जो उनका दिल चाहे करें। शेफ हमारा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत खिली खिली लग रही हैं। बस नारंगी रंग पहना है आपने। जी जी बस मुझे तो पता नहीं ब्लैक डे में पहना दिया, इसके पीछे अब स्टोरी क्या है ये नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल ऑफ लग रहा है। वो जो ऑरेंज है ना वो खिला खिला लग रहा है। दैट इज इम्पोर्टेंट। तो बताइए हमें आज आपकी 2 कंटेस्टेंट्स कौन है और आज क्या होने जा रहा है? अच्छा, आज मेरे साथ जो 2 नई कंटेस्टेंट्स हैं, समरा एंड यूसरा। तो आज ये है कि बहुत जल्द, बस 2 एपिसोड्स की बात है और टॉप 10 मिलने वाले हैं हमें। और उसके बाद इस गेम की काया ही पलट जानी है। होए ऐसे चैलेंजेस आने हैं और क्या कुछ होना है जिन्होंने सोचा हुआ भी नहीं है। क्या बात है। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक राबिया, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि एक काम था जो मैं काफी टाइम से खुद पे करना चाह रही थी। अच्छा। और जो मुझसे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जा रहा था। तो कल जब मुझे एक कॉल आई मेरी फ्रेंड की, तो उसने कहा कि मेरी अम्मा ने बोला है कि अमारा को बोलो कि मैंने इसको रोज स्क्रीन पे देखती हूँ, तो ये 1 इंच कम लगती है मुझे, तो ये क्या राज क्या है इसके पीछे? तो मैंने कहा ये जो मेरे कंटेस्टेंट है ना, ये क्रेडिट उनको जाता है जो आके जा चुके हैं, जो आ रहे हैं। क्योंकि वो मैं ऐसा खाना खाती हूँ ना कि जो मैं क्या आप 1 इंच कम हो रही है? और वो मेरा जो वेट है ना वो लॉस होता जा रहा है, गिरता जा रहा है मेरा। तो आप वेट लॉस पे यानी काम करना चाह रही थी। डालडा किचन मास्टर ने आपको हेल्प किया है। ये भी हेल्प कर दिया भाई। अब जो टॉप 10 आएंगे ना वो ऐसे खाने बनाएंगे कि आपका जो दोबारा ये टारगेट है ये अचीव नहीं हो पाएगा और आप शायद दोबारा गेन करना शुरू हो जाए। ऐसे ही हो, मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, क्योंकि ये जानती हूँ कि ये खैर से तो मेरे ऊपर ही होता है जब मैं वहाँ बैठी होती हूँ और खा रही होती हूँ। अच्छा। यूसरा और समरा हमारे साथ। और जो आज का चैलेंज है वो तो आप जान चुके हैं
लेकिन चैलेंज से पहले युसरा और समरा की कहानी आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा हसन है और मैं 28 इयर्स की हूँ। मैंने अपनी जर्नी की इस तरह से शुरुआत की कि मैं एक दिन मेरी अम्मी यूएसए से आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे जो है वो उनको ऑर्डर आया अचानक से। वो रहती तो यूएसए में, लेकिन वो कराची का ऑर्डर आ गया। तो अम्मी ने कहा कि तुम जो है वो तुम अच्छा बनाती हो, तुम बना के खिला लो, तो तुम भेज दो। तो मैंने सोचा पहले कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो उस वक्त 3 महीने की थी। तो मैंने कहा मैं कैसे कर सकती हूँ। तो मेरी अम्मी ने कहा कोशिश तो करो, तुम कर लोगी। फर्स्ट टाइम जो है मैंने जब टिफ़िन भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एक ऑर्डर आया, दूसरा ऑर्डर आया, इस तरह से मैं अपने घर के बर्तनों में ही डिलीवर करती रही। उसके बाद जो है मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा जब पैसे आते हैं तो। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब केक का बिज़नेस बहुत अच्छा जा रहा है। और साइड बिज़नेस मैंने आज ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहला दिन है और मैंने अपनी जो है वो कार्ट स्टार्ट की है और वहाँ पर मैं फ्रोज़न आइटम में काम कर रही हूँ। अब मैंने जो है वो एक कंपटीशन में पार्ट लिया एक्सप्रेस टीवी पे, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि मैं वहाँ पे आगे बढ़ूँ, जीतूँ, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा शकील है, मेरी एज 21 है। आई एम अ प्रोफेशनल शेफ़ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई थी व्हेन आई वाज इन 6th क्लास, और जब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई हुई है, जब कोई गैजेट्स नहीं होते थे, जब कोई मीडिया नहीं था, मैंने अपने घर से स्टार्ट बेकिंग करी थी। बहुत सारे डिज़ास्टर्स किए, बहुत कुछ किया। द मेन सपोर्टिव पर्सन इन माई लाइफ इज़ माई फादर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फादर। ही इज़ नॉट विद मी नाउ, बट आई एम वेरी थैंकफुल। पहले केक्स बनाती थी और बिस्किट्स वगैरह बनाती थी, उसमें बहुत सारे डिज़ास्टर्स किए मैंने। सब चीज़ें ख़राब हो जाती थी, सब चीज़ें गलत हो जाती थी, और अब इतनी परफेक्शन आ गई है कि लोग मुझसे ऑर्डर करते हैं और मुझे देते हैं कि मैं उनके लिए बनाऊं। तो माई जर्नी इज़ गोइंग वेरी अमेजिंगली एंड नाउ आई हैव माई ओन बिजनेस। दिस इज़ द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इन माई लाइफ दैट आई एम गोइंग टू इन another show live. This is the competition and this is such a big opportunity for me. So thank you so much firstly to my Allah, and second my father to give me such confidence and everything. Thank you so much everyone. क्या बात है भाई। पूरी क्रिकेट मैच जीतने के बाद जो तकरीर होती है ना, वो हमारी कंटेस्टेंट्स करती हैं। अभी इनको ये पता है मुकाबला शुरू हो रही है, कहती है थैंक्स टू अल्लाह एंड माय फैमिली कि मैं जीत गई हूँ मुकाबला। भाई अभी तो मुकाबला जीती नहीं है, अभी आपने जीतना है, अभी तो आगे जाना, अभी बहुत बड़े बड़े पड़ाव हैं। देखते हैं कि युसरा और समरा आज क्या बना रही है, उनका चैलेंज क्या है। मलेशियन कुजीन बन रही है, लेकिन कुछ ट्विस्ट है, कोई टास्क है, या बस खाना बनवाना शुरू करें। 35 मिनट होंगे खाना बनाने के लिए। हमारा जल्दी से बताइए जी। तो आज का पहले आपको एक टास्क दिया जाएगा, उसमें आप दोनों ने प्याज को थिनली स्लाइस जूलियन कट करना है, और जो सही करेगा मैं देखूंगी, उसको रोक दूंगी मैं वहाँ पे। अच्छा, स्पीड तेज रखिएगा, और इसके अलावा जो फिर विनर होगा उसको एक एडवांटेज मिलेगा, लेकिन वो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो आप लोग कटिंग बोर्ड्स निकालें, नाइफ निकालें और प्याज काटना शुरू करें, और जो सही काटेगा मैं उसको रोकूंगी और फिर आपको पता चलेगा कि इसका एडवांटेज क्या है। अच्छा जी, तो प्याज काटने हैं बारीक, जूलियन कटिंग जिसे कहते हैं, उसमें अगर ये अच्छे काट पाएं तो ही फायदा होगा, वरना नहीं। तो हम जनाब आपको बताएं कि ये जब सारी चीजें चल रही होती हैं तो उसके साथ साथ जरूरत होती है हमें अपने किचन की सफाई रखने की, और किचन की सफाई में सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है बर्तनों की सफाई। और जब बर्तनों की सफाई की बात आती है तो लेमन मैक्स बार, और लेमन मैक्स सबसे नंबर 1 डिश वॉशिंग ब्रांड है पाकिस्तान का। उससे आप जब बर्तन धोते हैं तो मेहनत कम लगती है, लेकिन जो क्वालिटी निकल कर सामने आती है धुले हुए बर्तनों की, वो क्या ही बात होती है। लेमन मैक्स खवातीन के लिए एक विमेन कैंपेन भी चला रहा है, ताकि उन खवातीन को खिराज तहसीन पेश किया जा सके जो रमजान में बगैर किसी सिले के इतनी मेहनत करती हैं, क्योंकि रमजान में खवातीन को किचन में दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। और लेमन मैक्स बार में पहले तो मुझे बताएं युसरा और समरा कि आप जानते हैं कि लेमन मैक्स बार में कितने लीमों की ताकत है? 1000 लीमों की ताकत है। 1000 लीमों की ताकत से बना है लेमन मैक्स। और इसका सबसे अच्छा मैं ढूंढ रही हूँ बड़ी देर से, मैक्स स्क्रब। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैक्स स्क्रब जरूर खरीदें। मैक्स स्क्रब इतना ब्रिलियंट प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरे घर में यूज हो रहा है मैक्स स्क्रब। और मैक्स स्क्रब की आपको बताऊं अच्छी सी बात कि मैक्स स्क्रब नहीं है,
मैक्स स्क्रब मैं लेकर आती हूँ, लेकिन मैक्स स्क्रब 3 गुना ज्यादा आसानी से और बेहतर तरीके से चिकनाई को काटता है। तो मैक्स स्क्रब आपने यूज करना है जरूर, और जल्दी से खरीदा, फिर मुझे बताएं कि कितना आसान हो जाता है यार बर्तन धोना लेमन मैक्स के साथ। अच्छा जी, क्या हो रहा है? प्याज जूलियन कटिंग कहाँ तक पहुंची है? बातें कर रहे हैं, प्याज नहीं काट रहे, क्या हो रहा है हमारा आपके किचन में? फटाफट करें बस। अच्छा मुझे बताओ यशमा, आप के किचन में कितना इंटरेस्ट है? अच्छा मुझे खाना बनाना आता है, ओके, और बहुत अच्छा आता है, लेकिन शौक नहीं है। शौक नहीं है, नहीं है। मैं रही थी बाहर अकेले 4 इयर्स, तो तब मैंने सीखा था। जाहिर सी बात है, पहले शुरू के 1 साल तो मैंने काफी बाहर खाया, फिर एक पाकिस्तानी फैमिली थी उसका खाना लगवाया, लेकिन वो भी फ्रीज करना पड़ता था, फिर गर्म बाद में, तो वो फ्रेश नहीं आता था। तो फिर मैंने फाइनली यूट्यूब खोला, फिर अम्मा को फोन किए, फिर वो मैंने सीखा। तो आता है सब कुछ बनाना, लेकिन वहां तो चलो मजबूरी थी, बना लेती हूँ, यहाँ नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि खाने का क्या शौक है? खाना बनाना ना भी देसी खाना ही पसंद है, घर के खाने में कुछ भी मुझे मिल जाए। बट हाउ देन यू स्टे फिट? क्या करती हो फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए? फिटनेस के लिए पहले मैं बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक थी। देयर वाज अ टाइम, अच्छा मेरी ना थोड़ी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं एक्सट्रीमिस्ट टाइप हूँ, या तो मैं कोई चीज बहुत ज्यादा करूंगी, अगर थोड़ा बहुत नहीं कर सकती तो मैं उसको बिल्कुल छोड़ दूंगी। अच्छा। तो पहले ये था कि मैं अपने पूरे मैक्रोस भी काउंट करती थी, मैं जिम जाती थी, सुबह मैं कार्डियो के लिए जाती थी, रात को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए 2 दफा मैंने उसको वो किया हुआ था। बट देन आई टोर माई मीडियल मेनिस्कस, मेरे राइट नी का मीडियल मेनिस्कस टूट गया था जिम में ही। तो उसके बाद देन आई वाज ऑन द व्हील चेयर फॉर सम टाइम, फिर आई वाज ऑन द क्रचेस। तो उसके बाद से ये कि मैं अब जब भी जिम जाने की कोशिश करती हूँ तो कुछ टाइम बाद वो दर्द फिर से निकलना शुरू हो जाती है, तो मैं अभी उसको रिकवरी दे रही हूँ। इवन के बाद बहुत मुश्किल होता है, इवन इट्स बीन अ ईयर एंड अ हाफ, बट यू नो मेरी रूटीन थोड़ी ऐसी है कि सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक वैसे आप एक टांग पे खड़े रहते हो शूट पे, तो फिर उसके बाद जिम भी करो तो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी इस वक्त तो मैं डाइट भी नहीं कर रही, जिम भी नहीं कर रही। अच्छा हाँ, अम्मी यहाँ पे नहीं है तो घर का खाना भी उस तरह से नहीं मिलता। बाहर का खाना मुझे आई थिंक लगता नहीं, हालांकि लोगों को बाहर का लगता है, तुम्हें घर का लगता है, मुझे घर का लगता है। अच्छा चलो ये भी अच्छी खुशकिस्मती है भाई, वरना बाहर का खाना जिनको लगता है फिर वो मेरी तरह सिर्फ इस दुख में रहता है कि अब क्या करें। प्याज कट गई है हमारा, बताइए। हो गया, और इन दोनों को मैंने चेक किया है, तो जो युसरा है वो कुछ बेहतर उन्होंने कटिंग की है। अच्छा ओके। तो आपका एडवांटेज ये है आज का कि आप इनकी जो इंग्रेडिएंट्स पड़ी हुई हैं उसमें से कोई भी एक इंग्रेडिएंट जो आपको लगता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनके लिए, वो आप उठा सकती हैं। ओए होए, जो लगता है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इनके लिए आज डिश कंप्लीट करने के लिए। दोनों बताया बना क्या रही हैं, वो इम्पोर्टेंट बात है ना, बना क्या रही हैं आप? चिकन करी विद कोकोनट राइस। तो चिकन करी विद कोकोनट राइस। और आप क्या बना रही हैं? मैं अयाम पेरिक बना रही हूँ विद कोकोनट लाइम राइस। अच्छा, तो आप इनकी क्या इंग्रेडिएंट उठाना चाहेंगी इनको टफ टाइम देने के लिए? कोकोनट मिल्क लेना चाहूँगी। ओए होए, कोकोनट नो इश्यूज, मैं उसके बगैर भी मेन इंग्रेडिएंट ठीक है। कहाँ है कोकोनट नहीं है तो उसके बगैर भी काम करना। हाँ, करना तो पड़ेगा। कहाँ पड़ा है भाई कोकोनट मिल्क? कोकोनट मिल्क दे दो भाई, अब यहाँ पे लें, आप खुद ही अब ले लें। ठीक है, आप ले लें, आप इस्तेमाल करें आज कोकोनट मिल्क, बिकॉज वो कोकोनट करी बना रही है। कोकोनट करी। अच्छा, आई थॉट चिकन करी बना रही है। नहीं, मैंने कहा चिकन ही ना ले जाए। हाँ, अगर चिकन भी ले जाती तो फिर क्या करते? ये वैसे हाँ, आप और स्मार्टली प्ले कर सकती थी। चिकन लेकर जाना चाहिए था, लेकिन चलो उसने कहा इतना भी नहीं करना चाहिए। वो क्या करेगी कोकोनट से बेचारी? जो है वो कोकोनट है, तो इसलिए मैंने ठीक है, देखते हैं भाई, अगर वो अच्छी शेफ है तो वो कोकोनट के बगैर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके देखें जी। असल में किचन में जब भी हम खाना बनाना शुरू करते हैं बहुत सारी चीजें किचन में अवेलेबल नहीं होती लेकिन अम्मी हमारी फिर भी बना लेती हैं। भाई को भेजती हैं जल्दी से दही लेकर आओ, धनिया पुदीना लेकर आओ, तो भाई अगर धनिया मंगवाया होता है पुदीना ले आता है, दही मंगवाई होती तो कहता आपने तो कहा था कि डबल रोटी लेकर आनी है। तो हमेशा भाई ये गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी अम्मा खाना मजे का बनाती हैं, हमें पता नहीं चलता कि खाने में क्या चीज कम है क्या चीज ज्यादा है। तो ये जो लड़कियां है ना, ये भी जबरदस्त है कुक। तो देखते हैं कि आज अगर इनसे एक इंग्रेडिएंट ले भी लिया जाए तो ये खाना कैसा बनाएंगी। अच्छा जी, तो यशमा हम आपसे पूछे ब्रेक पे तो नहीं जाना अभी? टाइम इनका शुरू होता है अब। 35 मिनट है आपके पास आज की अपनी डिश कंप्लीट करने के लिए। डालडा किचन मास्टर का आज का मुकाबला अब शुरू होता है। यशमा गिल हमारे साथ हैं, यशमा से हम गपशप कर रहे हैं। यशमा, मुझे ये बताएं कि बाहर का खाना आपको नहीं लगता और दोस्तें जो आपकी हैं और आपकी काफी अच्छी गैदरिंग है लड़कियों के साथ,
वो बताइए, क्या वो डाइट कॉन्शियस है, वो परेशान रहती हैं और वो कहती हैं तुम्हारे मजे हैं, कुछ भी खा लेती हो बाहर का? देखिए, आई थिंक लड़कियों में वैसी ये चीज थोड़ी होती है, हम कितनी भी पतली हो जाए हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे टीवी थोड़ा सा वाली है। लड़कियों के और लिए टीवी ज्यादा। वालों को स्पेशली कि टीवी पे आपका वेट थोड़ा, इनफैक्ट मुझे ना 3-4 दिन से लग रहा था कि मेरा मुंह बहुत पतला हो गया। तो मैं कल अपनी एक दोस्त की अम्मी से पूछ रही थी, मैं कहा आपको लग रहा है कि मेरा मुंह पतला हो गया? कहती हाँ, लेकिन टीवी पे तो अच्छा आएगा ना। मैंने कहा मतलब लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ टीवी का फर्क पड़ता है। तो वो हाँ डाइट कॉन्शियस हैं। और आजकल बस यही मेरे ख्याल से कि आई थिंक इफ यू नो योर फूड ना, जिस तरह मेरी एक दोस्त है मरियम, शी इज ऑल्सो एन एक्ट्रेस, वो पहले काफी चबी होती थी, अब वो बहुत पतली हो गई। तो द अदर डे आई वाज आस्किंग हर हस्बैंड, मैंने कहा यार ये कैसे इतनी पतली हुई है, क्या सीन है इसका? कि तो उसको पता चल गया उसको कौन सा खाना लगता है और कौन सा नहीं खाती। वो अभी भी उतना ही है, बट शी नोज कि उसको क्या चीज ब्लोट करती है, क्या चीज उसको लगती है, क्या नहीं लगती। जिस तरह मुझे ऐसा लगता है मुझे मीठा ज्यादा लगता है। अच्छा। लाइक मेरे जो एरियाज भी है, मेरी लाइक टांगे और मेरे बाजू ज्यादा जल्दी मोटे हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है टांगों पर शुगर जाती है पहले, तो मुझे पता है कि मुझे शुगर की इंटेक थोड़ी कम रखनी है। लेकिन मैं बाकी मैं प्रोटीन लेती रहूं या कार्ब्स लेती रहूं, वो मुझे इतना नहीं लगता। मुझे चावल जल्दी लग जाते हैं, मुझे रोटी नहीं लगती। अच्छा, जबरदस्त भाई। तो आपको अपनी बॉडी का भी पता होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये खाना क्या खा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें तो पानी भी लग जाता है, मेरी अम्मी कहती है हमें तो पानी भी लगता है, पूरा दिन पानी पियो फिर भी मोटे रहते हो। हमें हवा भी लग जाती है। एक और चीज होती है कि आप अगर अपना आपका जो भी दिल कर रहा है खाने को, आप वो खा लो, लेकिन आप पेट नहीं भरो उससे। लाइक थोड़ी सी जगह रहने दो पेट। ये तो सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ये सुन्नत है कि वो हमेशा फुल होता है ना, बिल्कुल आपने इतना खा लिया कि पेट भर गया, वो कसर हमेशा रहने देते थे और हमेशा लोगों को भी ये तरगीब करते थे। कॉलर हमारे साथ है ओकाड़ा से, कौन है जी? इकरा ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी राबिया? बिल्कुल ठीक हुआ आपकी राबिया, बिल्कुल ठीक है आपकी राबिया, बहुत खुश है, रमजान बहुत अच्छे से गुजार रही हैं। आप बताएं, आप हमारी ट्रांसमिशन देख रही हैं, कैसी लगती है ट्रांसमिशन? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है पहले तो आपसे बात करके, इसके बाद मेरी बहुत मुश्किलों से आपसे कॉल हुई है और मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। यशमा को भी यहाँ पे देखे बहुत खुशी हो रही है, उनकी इंटरेस्टिंग बातें मैं सुन रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। और एक्सप्रेस मोहल्ला भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस मोहल्ले को पसंद करने के लिए। यहाँ के मोहल्ले वाले भी आप सबको बहुत शुक्रिया कहेंगे जब आपकी बात सुनेंगे। ये बताओ इकरा कि ओकाड़ा का मौसम कैसा है, गर्मी है नहीं है, अफ्तारी में क्या बना रही हो? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही? अच्छा, हम दोबारा कोशिश करेंगे। अगर अब आवाज आ रही है तो बताओ मौसम कैसा है और अफ्तारी में क्या खास बना रही हो? जी मैं आज समोसे बना रही हो, जबरदस्त भाई। हमने भी समोसा चाट बनाई है। और मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट चाहिए? क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट में आप अपनी मर्जी से कुछ भी दें मेरे लिए, तो इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं। ठीक है, ताविर साहब इनका एड्रेस लिखवा लीजिए और मैं इसको खुद अपनी तरफ से एक अच्छा सा गिफ्ट भिजवाऊंगी। डन हो गया है, कुछ अच्छी सी चीज भिजवाती हूँ तुम्हें ओकाड़ा। अच्छा जी, तो गर्मी भी है, मुझे ये बताएं यशमा, गर्मी का तोड़ बताएं भाई लोगों को, क्या करती है यशमा? अच्छा, गर्मी का तोड़ तो मुझे कुछ दिन पहले आई वाज टेलिंग दिस टू समबडी कि मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी जिसमें इमरान अब्बास ने किसी को बताया था कि वो पता नहीं, वो एक और एक्टर उनका और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि दोनों कोट पहन के शूट कर रहे थे। और एक एक्टर बहुत स्वेट कर रहा था और इमरान नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने इमरान से पूछा, ये उनका एक्सपीरियंस है थर्ड पर्सन का, उन्होंने इमरान से पूछा कि यार तुम्हें गर्मी नहीं लगती? तो उन्होंने जवाब दिया आगे से कि ये ना सारी यहाँ की गेम है, यू डोंट फील इट एंड मतलब लगेगा नहीं। तो मैं आजकल वो ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे शूट के, आपको तो पता होगा, सेट पे एसी पंखा सबकी आवाज ऑडियो में आती है तो बंद कर देते हैं। तो हमें तो मैं तो अब ये ट्राई करूंगी जाके शूट पे नेक्स्ट के। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आई डोंट स्वेट नेचुरली, वरना यहाँ पे तो हालत बुरी हो जाती। तो मुझे भी ये लगता है कि दिमाग का गेम है। जब मैं बिजी होती हूँ, काम शाम करती हूँ, मुझे अंदाजा भी नहीं होता कि गर्मी है या मैं धूप में खड़ी हूँ। मुझे लोग मैसेजेस करके कहते हैं, राबिया आप किस तरह धूप में ट्रांसमिशन कर रही हैं, आपके ऊपर इतनी धूप थी और आप खड़ी हुई थी। तो मुझे अंदाजा ही नहीं होता। मैं बाद में जब तस्वीरें देखती हूँ अपनी या वीडियोस में कहती हूँ वाकई में तो बिल्कुल धूप के नीचे खड़ी हुई थी। लेकिन जब आप काम में होते हैं, किसी चीज में आप फोकस्ड होते हैं, पता नहीं चल रहा होता है। एंड तुम भी ऑफ कोर्स जब शूट पे इस्तेमाल करूंगी मैं और हमारा, हमें दोनों चाहिए। हमें लगता है कोई नल खोल देता है हमारा ऊपर। हां, फील ही ना करोगे। अच्छा यशमा, मुझे ये बताएं, जितने भी हमारे ब्रिलियंट एक्टर्स हैं वो एक वक्त के बाद फिर डायरेक्शन शुरू कर देते हैं, आप प्रोडक्शन की तरफ जाते, तुम्हारा कोई है प्लान डायरेक्शन प्रोडक्शन की तरफ जाने का? मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर एक डायरेक्टर छुपा हुआ है। कि मुझे मेरा हर डायरेक्टर बोलते हैं, मेरा कोई प्लान नहीं है,
बट व्हेनेवर आई एम ऑन अ सेट तो मुझे मेरे एक्टर्स और डायरेक्टर्स बोल रहे होते हैं कि इसी से करवा लेना, ये इतना जितना ये बीच में टांग अड़ाती है। तो आई डोंट नो अगर कभी जिंदगी में बनाना पड़ा प्लान, बिकॉज आई थिंक ऑफ कोर्स हमारी एक्टिंग की रूटीन एक ऐसी होती है कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि यार मैं सारी जिंदगी इस रूटीन के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ या नहीं। यू नो, वंस आई गेट मैरिड, आई हैव अ फैमिली, तो सुबह 10 से रात 10 एक बड़ी कमिटमेंट होती है, तो तब क्या, तो अगर तो जाना पड़ा इसी तरफ कुछ, तो मे बी प्रोडक्शन, कुछ डायरेक्शन भी जो है वो भी बहुत टाइम रिक्वायर करेगी। शौक से डायरेक्शन करूंगी अगर मुझे मतलब शौक की आप बात करें और टाइम हो तो, लेकिन अगर इसके लिए सिर्फ करना हो तो घर का वो चलता रहे तो फिर प्रोडक्शन चूल्हा चलता रहे। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम एक ड्रामा बना रही हो और कोई बजट कंस्ट्रेंट्स नहीं है एंड यू हैव टू फाइनलाइज द कास्ट, तो तुम किन दो लोगों को आमने सामने रखोगी, मेल एक्टर एंड एक्ट्रेस? यमुना जैदी, without any doubt, she is my favorite, and Feroz. And Feroz, oh ho. I think अभी तक आए हैं दोनों साथ। हमें यमुना और फिरोज साथ में नहीं मेरे ख्याल से आए हैं। I don't know, I can't remember, I think आए हैं। चलो देखते हैं कि यमुना और फिरोज साथ में आए या नहीं आए। यमुना मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है, and she's such a sweetheart। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर उसी ड्रामे में नेगेटिव कैरेक्टर रखना हो तो उसमें मेल नेगेटिव कैरेक्टर कौन होगा और फीमेल कौन होगा? मेल नेगेटिव कैरेक्टर कौन होगा? अच्छा मैं पता है मेरे अभी वैसे दिमाग में कोई नाम नहीं आ रहा, बट मेरा एक इस चीज को लेके परसेप्शन ये है कि मैं किसी ऐसे को लूंगी जिसने पहले नहीं किया हो। बिकॉज़ हमारे यहाँ बहुत ये ना कि जिसने किया और जिसने अच्छा किया उसी को वापस ले आओ। आई थिंक अवाम लाइक एक ही कैरेक्टर में एक इंसान को देख देख के थक जाती है। आप किसी ऐसे को, जिस तरह फॉर एग्जांपल जब मिनाल ने एकदम से नेगेटिव किया था पॉजिटिव कर करके, तो एकदम से लोगों ने उसको नोट किया था और वो चीज मतलब लेकिन यशमा ये क्या बात है कि जब एक्ट्रेसेस, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जब नेगेटिव कैरेक्टर कर लेती हैं तो ओवरऑल ही लोगों को उनसे नफरत होना शुरू हो जाती है, ट्रोल्स बढ़ जाते हैं, ट्रोलिंग करना शुरू हो जाते हैं। मैंने अभी आपसे, हमने कैफे में ये बात की थी कि हमारे यहाँ लोग अच्छी बुरी एक्टिंग से ज्यादा देखते हैं कि अच्छा बुरा कैरेक्टर। यस। और मैं खैर इस चीज को इन अ वे मतलब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलूंगी कि वो नेगेटिव कैरेक्टर मस्ट बी डूइंग जस्टिस टू यू नो हिज और हर कैरेक्टर, व्हिच इज व्हाई पीपल आर हेटिंग ऑन द पर्सन। इतना अच्छा उसने निभाया होगा कैरेक्टर को और शायद मतलब एग्जीक्यूट इतना अच्छा किया गया स्टोरी के, लोगों ने इस तरह से रिलेट कर लिया। बट आप उनकी मतलब फिर जब कभी पर्सनल जिंदगी पे कोई ओपिनियन देना होता है तो वो बात आप दिमाग में रख के मत दिया करें। इसने फलाने के साथ ये किया था तो पर्सनल जिंदगी में भी अब मैं इसको इसी उस पे लेके चलूं, नहीं ऐसे प्लीज नहीं। नेगेटिव एक्टिंग ज्यादा मुश्किल होती है कि आप नॉर्मल एक्टिंग कर रहे हो, जैसे प्यार मोहम्मद रोमांटिक एक्टर। अच्छा यशमा तुमने कोई कॉमेडी किया है? कॉमेडी किया है एंड कैसा लगे तुम्हें? कॉमेडी में पॉजिटिव रोल्स में या नेगेटिव में ज्यादा कहाँ एनर्जी लगती है? आई थिंक सबसे ज्यादा एनर्जी नेगेटिव में लगती है। सबसे ज्यादा टाइमिंग की आपको जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, सबसे ज्यादा टाइमिंग का आपको देखना होता है। कॉमेडी में कुछ टक जाना होता है एंड आई थिंक जो रोने धोने वाले कैरेक्टर्स हैं उसमें बस आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, रो के बस हो जाती है। बस आप कहते हो मुझे दर्द हो गई है। जिस तरह मैंने बेबाक भी किया था तो उसमें जो मेरा आखिरी दिन था ना वो था मेरे सारी वो वाला उसका कि मतलब वाइंड अप सीन्स कि मैं अब माफिया मांग रही हूँ और मैं रो रही हूँ और पछता रही हूँ। तो वो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी 70 दिन की शूट एक और ये दिन की मैंने कहा यार मेरी आंखों की बस हो गई है, मेरे सर की बस हो गई है। ठीक है जी, गपशप यशमा से जा रही है, मजे मजे की बातें। यहाँ पर जो है आज जबरदस्त मलेशियन कुजीन बन रही है। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे कलाम की तरफ भी बढ़ेंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी। प्यारा रमजान में जहां आप मेरी प्यारी फैमिली हमें जब अप्रिशिएट करते हैं तो दिल बाग हो जाता है। बाग में लेकर चलेंगे यशमा को एक ब्रेक के बाद। शफीक भाई से मुलाकात करनी थी, वो है क्या? शफीक भाई से मुलाकात करनी थी। वो तो घर पर नहीं है। अच्छा चलें कोई बात नहीं, उन्हें बता दीजिएगा कि मस्जिद से अजहर आए थे। चलें जी ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? कुछ बात हो सकती है 2 मिनट आप लोगों से?
यार बात ये करनी थी कि आप लोगों का माशाल्लाह से रोज़ा है ना, तो आप लोगों को पता है रोज़े के कितने सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो मैं आपको ये बताऊं कि रोज़े से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और अल्लाह ताला रोज़ेदार को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि उसके मुंह की खुशबू भी जो है ना अल्लाह ताला को इतनी ज़्यादा पसंद है जैसे मुश्क और अंबर से ज़्यादा। तो और इसके साथ साथ रोज़े के फ़ायदे पता है क्या हैं? इंसानी जिस्म के लिए भी रोज़े बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो पता है कैसे? वो इस तरीके से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर चीज़ की एक ज़कात होती है, और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। जिस तरीके से माल की ज़कात से माल पाक हो जाता है ना, इसी तरीके से जिस्म की ज़कात रोज़ा है, और रोज़ा रखने की वजह से जिस्म से सारी बीमारियां निकल जाती हैं। और हालांकि यहाँ तक कि अब मेडिकल भी इस बात को प्रूव करने लगी है कि रोज़ा बहुत सारी बीमारियों से निजात का जरिया बनता है। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम आपसे अस्सलाम। शिकायत है, आप रोजाना नहीं आते लड़कों की तबलीग के लिए। बस जब आप बुलाते हैं तब आ जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज मैंने सुना अभी आते हो आप रोजे के बारे में बता रहे हैं कि रोजा कितना जरूरी है, और चूंकि रोजा हम लोग आजकल कर रहे हैं वो इंटरमिटेंट फास्टिंग या डिटॉक्स, उससे हम कहते हैं सेहत बहुत अच्छी होती है, तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए डिटॉक्स है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टी सीधी चीजें खाते हैं सहर और अफ्तार में और अपनी सेहत और खराब करते हैं। लोग रोजे में एनर्जेटिक होने चाहिए, जैसे मुझ में एनर्जी आ जाती है रोजे के साथ। लोग बहुत सुस्त हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी ऑयली चीजें खा रहे होते हैं। तो कितना हमें रोजे में अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए? हमारा टॉपिक भी सेहत है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको सही बताऊं कि आपने जो बात की डिटॉक्सिफिकेशन की, इसके बारे में मेडिकल साइंस खुद कहती है कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो सारे जहरीले मादे जो मेटाबॉलिज्म के नतीजे के अंदर उसके जिस्म के अंदर पैदा होते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से निकल जाते हैं, क्योंकि रोजे की वजह से, और इंसान तमाम जो गंदगियां जहरीले मादे उनसे पाक हो जाता है। जबरदस्त। और इसके लिए आसान हल ये है कि जब हम एतदाल में रहेंगे ना, जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें इतनी देर तक खाने पीने से रोके रखा पूरा दिन, तो अब हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नहीं खाएं। ये नहीं है कि हम तह पर तह चढ़ा रहे हो खाने पीने की, और अफ्तार भी और फिर सहरी भी और फिर अफ्तार के बाद भी और तरावी के बाद भी। जब इस तरीके से करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर उसके असरात नहीं आएंगे। इस्लाम एतदाल का दीन है, जितना हम एतदाल रखेंगे चीज़ों के अंदर उतना ज़्यादा है जो है ना उसके असरात हमें नजर आएंगे। एतदाल पसंदी बहुत ज़रूरी है, तबलीग बहुत ज़रूरी है, और जब अज़ीज़ साहब जैसे लोग आते हैं तबलीग करते हैं तो दिल से खुशी होती है कि हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि मोहल्लों में जो तबलीग का रुझान है इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। पहले ऐसा हुआ करता था कि खुद मिलकर लोग बैठते थे, इस तरह के इज्तिमात होते थे, अब वो चीज़ें कम होती जा रही हैं। अब खराफात बढ़ गई हैं, हर वक्त मोबाइल में लोग लगे होते हैं। तरावी की इंपॉर्टेंस बताइए अजहर भाई, आज आपसे वो पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे नौजवान हैं जिनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ ठीक है, तरावी से कतराते हैं, बचते हैं, नहीं पढ़ने जाते। बाप जा रहा होते हैं, अब्बू जा रहे हैं, लेकिन बेटे घर पर है। कितनी जरूरी है तरावी, उसकी इम्पोर्टेंस? भाई तरावी इस कदर ज़रूरी है कि आप ये देख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें इबादतों की कोई ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने तरावी का एहतमाम किया। फिर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, जिनको जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से एक तरीके से इनाम याफ्ता करार दिया गया कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं, उन्होंने तरावी का एहतमाम किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तरावी की बाकायदा जमात शुरू करवाई। तो इस वजह से तरावी जो है ना अल्लाह ताला से एक कनेक्शन का बहुत बेहतरीन ज़रिया है कि उसमें जो है ना आप अल्लाह ताला से कनेक्ट हो जाते हैं। और कुरान जो हमने पूरा साल नहीं पढ़ा होता, उठा के भी नहीं सुना होता, तो उसमें जो है ना तरावी की वजह से आप कुरान पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, और उसकी जो अनवारात हैं वो आप अपने जिस्म के अंदर महफूज करते हैं। तो इस वजह से तरावी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। अजहर भाई एक और सवाल आपसे, आज पहला जो अशरा है वो ऑलमोस्ट खत्म होने के करीब है, बस अब 2 दिन रह जाएंगे आज के बाद। मैं चाहती हूँ कोई खास दुआएं हैं, कुछ ऐसी इबादत हैं जो हमें इस पहले अशरे में बहुत ज्यादा करनी चाहिए, तो आप लोगों को बताते हैं। बिल्कुल, अल्लाह ताला, मैंने आपको पहले ही बताया कि दुआ जो है ना वो नाम है अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का और एक कैफियत का, और इसके अंदर ज़रूरी है कि जो है ना अगर हम देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन दुआओं के मुतालिक बताया, तो हमें एक दुआ मिलती है, अल्लाहुम्मा सल्लिमनी लि रमज़ान वसल्लिम रमज़ान लना वसल्लिमहु लना मुतक़ब्बलन। इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला जिस तरीके से आपने जो है ना सलामती के साथ मुझे रमज़ान तक पहुँचाया, वैसे ही सलामती के साथ इससे गुजार भी दीजिए, और इसके अंदर भी सलामतियाँ रखिए, यानी कि सेहत की सलामती और जो है ना इबादत की सलामती और नियतों की सलामती और माल की सलामती। इस दुआ का जब हम इत्माम करेंगे तो तमाम चीज़ों की जो है ना सलामती हमारे साथ रहेगी।
बहुत शुक्रिया अजहर भाई, आपका मोहल्ले में तबलीग की इम्पोर्टेंस को उजागर करने के लिए प्यारा रमज़ान में हमने इस सेगमेंट को रखा। और प्यारा रमज़ान में ही एक और सेगमेंट है जिससे आप लोगों की इतनी पसंदीदगी पजीराई मिल रही है। मौलाना तारिक जमील साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ आलिम दीन है। उनकी गुफ्तगू आप सुनते हैं प्यारा रमज़ान में, और आज उन्हीं की गुफ्तगू की तरफ आपको लिए चलते हैं। आइए। ज़माना क्या नहीं पाता तुम्हारे आस्ताने से, ज़माना क्या नहीं पाता, कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का, कुछ नवासों का, कुछ नवासों का सदका अता हो, कुछ नवासों का सदका अता हो। घर में आया हूँ बनकर सवारी, कुछ नवासों का सदका अता हो। घर पे आया हूँ बनकर सवारी। बंदगी को आबरू दीने हक की बजानी, जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीने हक की बजानी। वो मोहम्मद का, वो मोहम्मद का, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटाई। आशिक़े मुस्तफ़ा की अदा में अल्लाह अल्लाह कितना ज़े था, अल्लाह अल्लाह कितना ज़े था, अल्लाह अल्लाह कितना ज़े था। आशिक़े मुस्तफ़ा की अदा में अल्लाह अल्लाह कितना ज़े था। अर्श वाले भी, अर्श वाले भी, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको। क्या अज़ान थी अज़ाने बिलाली, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको। क्या अज़ान थी अज़ाने बिलाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत कलाम और इतना प्यारा अंदाज, पूरा हक अदा किया है इस कलाम का। क्या बात है, मेरी तरफ से वाकई शाबाश है आप लोगों को, बहुत ही अच्छा। और फिर साथ में ये एक्सप्रेस मोहल्ला और इसकी खूबसूरती, और ये उड़ते हुए परिंदे और ये हसीन इमारतें और ये जो लाइटें, जब जैसी शाम होने लगती है ना, तो जब ये लाइट्स जल जाती हैं दरख्तों के बीच में, तो फिर
इसकी खूबसूरती एक अलग सी हो जाती है। और वो तमाम लोग जो मुझे मैसेजेस करके, यहाँ कॉल्स करके इस मोहल्ले की तारीफ कर रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस मोहल्ले को बनाने में जितने लोगों का मेहनत और पसीना शामिल हुआ है ना, वाकई कुछ लोगों को चोट भी लगी है तो हम कहते हैं ना खून पसीना शामिल हुआ है, तो वाकई खून पसीना शामिल हुआ है। तो उन सब लोगों को आपकी अप्रिसिएशन की वाकई बहुत ज़रूरत है। आइए देखते हैं कि डिशेस जो है वो कितनी तैयार हुई हैं। समिया की डिशेस तो हो गई थी तैयार। अपने किचन में चलते हैं, डालडा किचन मास्टर में, और देखते हैं कि वहाँ की क्या है सूरत हाल, और फिर जल्दी जल्दी रोजा खुशाई की जानिब चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मारा अगेन। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से बताइए, डिशेस तैयार हो गई हैं, वहाँ पे भी सर्विंग हो रही है, वहाँ की सर्विंग नहीं हुई है? वहाँ की अभी तक नहीं हुई, समरा की हो चुकी है, प्लेटिंग भी हो गई है। कोकोनट मिल्क, तुमने कोकोनट करी बनाई है चिकन की, टेस्ट करके पता चलेगा। लेकिन हमारा एग्जीक्यूशन और अपीयरेंस के बारे में क्या कहेंगी? एग्जीक्यूशन का ओवरऑल जैसे इनका मैं देख रही हूँ समरा का कि वेल एंड गुड, पूरा इनका किचन वाइंड अप है और सफाई का बहुत ख्याल रखा है इन्होंने, और प्लेटिंग भी इनकी अच्छी लग रही है। ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस आपकी। और जहाँ तक यूसरा की बात है तो अभी तक ये लगी हुई है, टाइम बिल्कुल खत्म है और अभी तक प्लेटिंग भी नहीं शुरू हुई है, टाइम खत्म हो चुका है सिर्फ। अभी भी लगता है कि उनकी डिश पता नहीं क्या करेंगे, आई डोंट नो इन्होंने क्या करना है। हम तब तक हम चलते हैं समिया की तरफ करने लगी हैं। समिया के यहाँ पर जो मेल्टेड चीज बर्गर्स थे उसके साथ, देखिए मैंने आपको कहा था ना ये शुरुआत है और फिर एंड में इतना ज्यादा बन जाता है, क्योंकि सब माशाल्लाह खाते हैं ना, हमारी इफ्तारी दस्तरखान बड़ा होता है। तो ढाबे की समोसा चना चाट तैयार हुई है यहाँ पर। अब बर्गर जरा जल्दी से क्विक राउंड ऑफ रेसिपी रिकैप। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि जो ये सॉस बनाई थी, ये सॉस के बड़े मैसेजेस आए थ्रू आउट, चीज़ सॉस के कैसे बनाई, तो बताती चलूँ कि सबसे पहले आपने दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। अगर आप 1 लीटर ऑलपर्स का दूध ले रहे हैं उसमें 1 टेबलस्पून आप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। आप उसमें ऑलपर्स की क्रीम ऐड करेंगे और कोई भी चेडर चीज़ किसी भी कंपनी की आप उसे यूज़ करेंगे, और आप उसके अंदर थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और मस्टर्ड पेस्ट डाल के बस उसे पकाना है। तो बड़ा अच्छा सा जो है इसका एक फ्लेवर आ जाएगा जो किसी भी चीज़ के ऊपर, या कोई भी अगर आप सालसा भी बना रहे हैं या कोई लेग पीस बना रहे हैं उसके ऊपर लगाएं। हार्डली 20 सेकंड पकाया होगा, 20 सेकंड पकाया तो बहुत मजे का था। अच्छा, कबाब के लिए क्या क्या, तो मैंने बड़ी छोटी सी टिप बताई थी कि अगर आपने बाजार वाले पैटीज बनाने हैं तो उसके अंदर आप कोई भी चिकन या बीफ का कीमा लें, उसके अंदर शिमला मिर्च लेंगे चॉप, और हल्की सी जो हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो आप लेके उसको सौते करके आप शामिल करेंगे, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और गार्लिक पेस्ट। उसके बाद उसको मिक्स करके कोई भी पैटी बना लें, कॉर्नफ्लोर के अंदर पहले डिप करें, और उसके बाद कोई भी क्रिस्पी क्रंची जो चूरा मिलता है बाजार में, अगर आप उसके अंदर कोट कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और फिर आप उसको डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर हम करेंगे फ्राई, और आपका बर्गर पैटी जो है वो तैयार है, ये रखा हुआ है। और समोसों की जो समोसे थे ये रेडीमेड भी आप ले सकते हैं, घर में चाहें तो बना सकते हैं। इसके आटे के लिए आपने नॉर्मल मैदा लेना है, थोड़ा सा आप उसमें आटा लें, नमक, अजवाइन, ज़ीरा, ये आप लेके उसको थोड़े से घी, बनास्पति घी ले लें डालडा का, उसमें गूंदें और बड़ा अच्छा सा डो बन जाएगा। फिलिंग आप उसमें जो दिल चाहे कर सकते हैं। और जो छोले थे वो बड़ा आसान था, इसके अंदर हमने डालडा कुकिंग ऑयल लिया, प्याज को लाल किया, इसमें टमाटर ऐड किया, अदरक लहसुन ऐड किया, नमक ऐड किया, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें नींबू का रस मैंने इस्तेमाल किया ताकि इसका कलर बड़ा अच्छा है। और इसमें छोले ऐड करने के बाद ऊपर से हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, और छोले ही मैंने घोटे ताकि उसकी ग्रेवी छोले की ही बने, कोई और एलिमेंट इसमें ऐड ना करना पड़े। और उसको गार्निश किया सोए के साथ, और आप उसके अंदर कोई भी पापड़ी ले ले, कॉइन चिप्स ले ले, और उसके बाद टमाटर के साथ से गार्निश किया। मेक्स यू हैप्पी एंड योर डिश हैप्पी। ठीक है, हम ये अपनी चीजें उठाकर डिश लेकर चलते हैं रोजा खुशाई की तरफ। कशफ आ जाओ, ये डिश आप उठा लो, ये लो, बल्कि ये वाली उठा लो। ठीक है, हम जा रहे हैं रोजा खुशाई की तरफ, क्योंकि अमारा की एक कंटेस्टेंट रह गई है पीछे, नंबर कटेंगे उनके। और हालांकि उनको ये बेनिफिट मिला था कि उन्होंने दूसरी कंटेस्टेंट की एक जो इंग्रेडिएंट था वो ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद उस लड़की ने जल्दी खाना बना लिया और ये रह गई है पीछे। आई थिंक यूसरा पीछे रह गई है, समरा ने जल्दी बना लिया। ऐसे ही है, हम जा रहे हैं जी रोजा खुशाई की तरफ। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बच्चियों और प्यारे बच्चों, इसलिए नहीं बोला कि दोनों गर्ल्स हैं। क्या हाल है आप दोनों का? कैसा गुजरा है आज का रोजा? माइक में बताइए। बहुत अच्छा। नाम बताओ पूरे पाकिस्तान को अपना। ज़ैनब। ज़ैनब, ज़ैनब मेरी तो खाला का नाम है, बहुत प्यारा नाम है। मेरी खाला है जो शेखुपुरा में रहती हैं और हमें अगर देख रही हैं तो आपको अस्सलाम वालेकुम खाला जान। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है उरूज। उरूज, बहुत प्यारा नाम है। अच्छा जी ज़ैनब, मुझे बताओ, और उरूज के गर्मी तो नहीं लगी? नहीं। पक्की बात है? नहीं। रोजा सेट गुजरा?
खाना। आप लोग तो बड़े भी हो गए हो ना, मुझे बताओ अब सबसे पहले क्या खाना है रोजा खोल के? जो आप दें। है नहीं भाई, मैं तो फरमाइश पूछ रही हूँ ना, क्या एक चीज है जो दिमाग में कि मुझे ये खाना है आज? बर्गर? फिर आप जो बोले। आप जो बोले। अच्छा चलो यार, मैं फिर अच्छा सा कुछ बनाती हूँ। हमने तो बर्गर बनाया है और समोसा चना चाट बनाई, ठीक है, सही है, पसंद है, चलो ये खा लेना। लेकिन साथ में आप लोग के पास जाएंगे कोलगेट के गिफ्ट हैम्पर्स, क्योंकि आप वो बच्चे हैं, बिस्मिल्लाह, जो रखते हैं रोजा। और रोजा सिर्फ वो बच्चे रख सकते हैं जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, और दांत बनाता है अंदर से स्ट्रॉन्ग कौन? कोलगेट। और दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग कोलगेट के साथ। तो अपने बच्चों को भी आदत दिलाएं कि वो जब भी कोलगेट से टूथब्रश करें, और ख़ास तौर पर खाने के बाद ज़रूर करें, क्योंकि फूड पार्टिकल्स दांतों के बीच में फंस जाते हैं और डेंटल हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है। अम्मारा कुछ ही देर में यहाँ पर आ जाएंगी और ज़बरदस्ती जो है हमें हमारे पास डिशेस पेश करेंगी। आज हमने बात की है सेहत की, सेहत कितनी ज़रूरी है। अब तो मुझे बताओ समिया, क्योंकि तुमने डाइट भी की है, बहुत सारी क्रैश डाइट्स भी की हैं, क्योंकि जब टीवी पर आना होता है वक्त कम होता है, हम करते हैं, बट कभी ऐसा हुआ कि कोई डाइट किसी से सुनकर कर लिया, कोई ऐसी चीज़ खाना शुरू हो गई, कोई टोटका कर लिया जिसके नेगेटिव इफेक्ट्स हुए हों, साइड इफेक्ट्स हुआ था? मुझे मेरी एक फ्रेंड है, उसने रिकमेंड किया था कि आप, क्योंकि हर बॉडी टाइप है, हाँ। किसी को कुछ लोग बहुत प्रोटीन करते हैं, मुझे प्रोटीन डाइट सूट नहीं करती अच्छा। है, तो मुझे डिफरेंट डाइट सूट करती है। तो मैं प्रोटीन जब किया तो मैं एकदम, मेरे अंदर ब्लॉटिंग शुरू हो गई, मैं एकदम हैवी हो गई, मुझे नींद आने लगी, मेरे पैरों में दर्द। अच्छा। तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड है उससे कंसर्न किया, तो उसने कहा कि बॉडी टाइप पे फर्क होता है और कभी भी इस तरह डाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाज़-औक़ात बॉडी जल्दी रिएक्ट करती है और बाज़-औक़ात बॉडी जो है वो काफी दिनों के बाद आपको बीमारी की तरह लेकर जाती है। फिर आप उस वक्त आपको पता चलता है कि आपके अंदर कैल्शियम कम था। और यही बात यशवा भी बता रही थी ना कि बॉडी टाइप बहुत जरूरी है। अच्छा जी, फूड पांडा की अफ्तारी आ गई है। घर में कभी ना हो मूड कुछ बनाने का, या फिर बीवी को वैसे ही करना हो खुश, कभी कभी रोजा बहुत लग रहा होता है ना, आपने कहा यार सहरी में तुमने बड़ी मेहनत कर ली थी, अफ्तारी में मुझ पे छोड़ो, मैं बनाता हूँ अफ्तारी, और बनानी नहीं हो तो आप मंगवा लें फूड पांडा से। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। हमारे फूड पांडा के राइडर्स रोजाना लेकर आते हैं हमारी पूरी टीम के लिए अफ्तार, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। शेफ अमारा आ गई हैं, दोनों कंटेस्टेंट्स युसरा और समरा के साथ। इन्होंने आज बनाई है मलेशियन कुजीन। पूछते हैं हम अमारा से कमेंट्स उनके क्या हैं आज के एग्जीक्यूशन पर और अपीयरेंस पर, यानी कि काम किस तरह से किया उसके बारे में कमेंट्स, और फिर जो रेसिपी दिख रही है, जो प्लेटिंग हुई है, अपीयरेंस, उसके बारे में कमेंट्स, टेस्ट पर कमेंट्स ऑफ कोर्स अफ्तार के बाद होंगे। बताइए अमारा जी। आज हमारा जो है वो बड़ी परेशान है। नहीं, एक्चुअली आज मैं इसलिए परेशान हो गई कि युसरा का तो मुझे लग रहा था कि प्लेट में कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा जी, और ये क्यों लेट हो गई? और हो गई लेट, चलो कोई बात नहीं। घर में प्रैक्टिस की थी, क्योंकि टाइम का बताया गया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये माइक उनको दे दे, मेरे हस्बैंड का माइक नहीं चल रहा। ये लो। और मैं आपको बार बार कह रही थी कि आप कुकिंग स्टार्ट कर दें, आप चिकन को मैरिनेट करें, आप फटाफट करें, और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वहाँ काउंटर पे, होप्स हो कि वो गलती ना हो बस। क्योंकि अच्छा, तो युसरा के बारे में आप बताई थी, एग्जीक्यूशन का और अपीयरेंस का बताइए। एग्जीक्यूशन का ओवरऑल जिस तरह मैंने इनको देखा तो थोड़ा सा ये घबराई हुई थी, जरा सा गड़बड़ है, और बाकी अपीयरेंस के लिहाज से इट्स ओके, नॉट अप टू द मार्क, और अच्छा हो सकता था, क्योंकि सिंगल सर्विंग करनी थी तो ये ज़्यादा है उस लिहाज से, अगर जैसे आपने पीस रखे हैं इसमें। और जहाँ तक आपका है समरा, राइट, सही नाम लिया, थैंक गॉड। तो उस लिहाज से ये है कि आपकी प्लेटिंग अच्छी है और ओवरऑल जिनकी एग्जीक्यूशन थी वो भी अच्छी थी, कॉन्फिडेंस थी मुझे। हाँ, समरा में कॉन्फिडेंस, हालांकि इनसे इनका कोर इंग्रेडिएंट ले लिया गया था। हाँ, बिल्कुल, और उसके बावजूद इन्होंने बहुत अच्छा मुझे डर लग रहा था कि युसरा चिकन ना ले ले, वरना फिर क्या होता। अच्छा, मुझे ये बताएं समरा कि अब तक की जो एपिसोड्स आपने देखी, 7 एपिसोड्स, अगर हम सिर्फ रमजान की बात करें, तो कोई एक ऐसी चीज जो आपने ऑडिशन से लेकर आज तक के सफर में सीखी, इम्प्रूव की हमारा ये सेगमेंट देखकर? मैंने सबसे पहले यहाँ की प्लेटिंग मैंने देखी, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे प्लेटिंग किसी की भी अच्छी नहीं थी। फिर आहिस्ते आहिस्ते सब ने यही कहा कि हम तो आंखों से खाते हैं, हम तो आंखों से खाते हैं। समिया की तरह। फिर मैंने जो है ना वो अपने हस्बैंड को भी वो प्लेटिंग करना 2-3 दिन दी, ताकि थोड़ा सा आइडिया। तो हस्बैंड के भी हस्बैंड भी खुश हो गए थोड़ा सा कि अच्छा फाइन डाइनिंग में मिल रहा है जरा।
यार सबसे ज्यादा फायदा ना मियाँ का हो जाता है। चलो वो लड़की सीख रही है तो और ज्यादा, लेकिन जितना कम ये फाइन डाइनिंग में सर्व होता है, अगर हम घर में लोगों को सर्व करना शुरू हो जाए ना, चार बार मंगवाते हैं। हाँ। अच्छा है ना, 4 बार प्रैक्टिस हो रही है ना, प्रैक्टिस और अच्छी हो गई आपकी। प्रैक्टिस होती है। युसरा, आप बताओ क्या सीखा आपने? मैंने बहुत कुछ सीखा, और अभी जैसे बात करी शेफ़ ने कि मेरी टाइम मैनेजमेंट वैसी नहीं हो पाई, तो मैं इस पे कहना चाहूँगी कि अभी मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ। अगर मैं आज भी नहीं करती मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैंने बहुत कुछ सीखा। आज मुझे टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आ गया, और जो मुझसे गलतियाँ हो रही हैं वो मुझे पता चल गई, मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है। ठीक है, तो मैंने इसे सीखा बहुत कुछ। चलो ठीक है, अपने लिए, खुद के लिए बहुत कुछ जबरदस्त। हम यही चाहते हैं, डालडा किचन मास्टर एक बहाना है, बल्कि पूरी ट्रांसमिशन एक बहाना है कि हम कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीख कर जाएं। चाहे हम किचन में कोई काम सीखे, कोई अच्छी बात सीखे, मोहल्ले में किस तरह से एक दूसरे के साथ पेश आना है वो सीखें, मियाँ बीवी के आपस का सलूक, हमारा आपस का सलूक, ये सारी वो चीज़ें, बच्चों से जो हम गपशप करते हैं, बच्चों को जो कहानियाँ सुनाते हैं, ये सब एक बहाना है कि इस मुबारक महीने में कुछ अच्छा सीख जाए, अपनी जिंदगी में कोई एक अच्छी बेहतरी लेकर आ जाएं। डिशेज आपके सामने हैं डालडा किचन मास्टर की दोनों कंटेस्टेंट्स की, और हम तैयार हैं अपनी अफ्तार टेबल पर। एक छोटे से ब्रेक की जानिब जाएंगे, और ब्रेक से जब वापस आएंगे कुछ ही देर में, कराची उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक से वापस आएंगे, जब अफ्तार के बाद टेस्ट करेंगे दोनों खाने, तो फिर आपको बताएंगे कि कौन कितने पानी में, आज कौन आगे जा रहा है और कौन हो रहा है एलिमिनेट डालडा किचन मास्टर से। देखते रहिए प्यारा रमजान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज इसी के साथ पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने अपना 8वां रोज़ा इफ्तार कर लिया है। आज हम कुछ देर पहले ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि अभी इतनी तैयारियां हो रही थी इस ट्रांसमिशन की, इस माह मुबारक की। हमारा क्योंकि प्रोफेशन है तो यहाँ की तैयारी अलग हो रही होती है, फिर घरों में क्या क्या होना है, कुछ ग्रोसरीज आनी है, कोई चीज़ होनी, उसकी तैयारी अलग हो रही होती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब ये माह मुबारक आता है तो इतनी स्पीड से गुजरना शुरू हो जाता है कि अब बस 2 दिन रह गए हैं कि पहला अशरा ख़त्म हो जाएगा और फिर हम 2 मज़ीद अशरों की जाने बढ़ेंगे। लेकिन ये नेमतें, बरकतें और रहमतें हैं रमज़ान की, जो हमें मजबूर करती हैं इस बात पे कि हम कोशिश करते हैं, बल्कि दुआएं मांगते हैं कि स्लो गुजरे ताकि हम और नेमतें और बरकतें समेट सकें। हमारा ये वो वक्त होता है जब डालडा किचन मास्टर का फैसला, उसकी अनाउंसमेंट होती है, यानी कौन आगे जा रहा है और कौन एलिमिनेट हो रहा है। क्योंकि अभी नॉकआउट राउंड्स हैं, इसके बाद 10 कंटेस्टेंट जब हमें मिल जाएंगे 10 रोजे के बाद तो फिर आगे के मराहिल तय होंगे। तो अमारा बताइए, आज मलेशियन कुजीन जो है वो बनी थी, तो आपको आज युसरा और समरा दोनों के खानों में किसका खाना लगा बेहतर? युसरा, मैं आपसे शुरू करूंगी। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यार, मतलब कच्चा। मैं आपको उस वक्त कह भी रही थी कि आप पहले चिकन की कुकिंग शुरू कर दें आप इसकी कुकिंग शुरू। टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है आपके पास। आपने ना मैरिनेशन की हुई थी, ना आपने इसकी कुकिंग स्टार्ट की हुई थी, बिल्कुल कच्चा है। मैंने टेस्ट भी नहीं किया क्योंकि मैं नहीं कर सकती टेस्ट, सॉरी टू से, और सॉरी। और जहाँ तक आपकी डिश की बात है समरा, और आपको जिस तरह कोकोनट कोर इंग्रेडिएंट उन्होंने आपसे ले लिया था और मैंने इसको टेस्ट किया है, जो इसमें एक जो पंच आ रहा है फ्लेवर का, मतलब खट्टा, मीठा, हल्का सा और थोड़ा सा स्पाइसी, क्या है मतलब ये? इसमें मैंने तो जो कोकोनट ले लिया था, लेकिन मैंने इसके अंदर फिर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल किया उसकी खुशबू को एनहेंस करने के लिए। बाकी मिल्क, कोकोनट मिल्क नहीं था तो फिर मैंने इसके अंदर मिल्क का नॉर्मल ऑलपर्स मिल्क मैंने यूज़ किया। इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम डाली कि कुछ इसके अच्छा ठीक है, आपने किया। हाँ। और जो भी इसके फ्लेवर हैं लेकिन अच्छे हैं, अच्छे फ्लेवर हैं। और डरा दिया यार, इससे साफ होता है कि आपका मैंने बिल्कुल टेस्ट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल कच्चा है। और आपका मैंने टेस्ट किया है, इट्स गुड। और हालांकि आपके पास बहुत अच्छा एडवांटेज था, आपने उसको यूज नहीं किया सही तरीके से। एंड वेल डन, आपका सफर आगे जारी है। क्या बात है समरा, कांग्रेचुलेशन। तो डरा ही दिया, मैंने कहा लगता है आज दोनों को बाहर कर देगी। कांग्रेचुलेशन समरा, आज आपसे मेन इंग्रेडिएंट ले लिया गया, लेकिन यू प्रूव्ड कि आप अच्छी कुक हैं और आगे जा सकती हैं। कोई बात नहीं युसरा, थोड़ा हो जाता है रमजान में और हर चीज में, बट एज यू सेड बिफोर यू प्रेजेंटेड योर डिश कि आज आपने बहुत कुछ सीखा है, अब तक बहुत कुछ सीखा है। आई एम होपफुल कि अगला जो किचन मास्टर होगा उसमें जब आप आएंगी तो अपनी गलतियों को सुधारेंगी। आप दोनों के साथ जा रहे हैं लेमन मैक्स के गिफ्ट हैम्पर्स। एसके का गिफ्ट हैम्पर जा रहा है युसरा आपके साथ, और समरा आपके साथ जा रहा है एसके की पूरी कुकिंग रेंज। सो एंजॉय योर गिफ्ट्स। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन तमाम नाजरीन का जो इस सेगमेंट को पसंद करते हैं, जो हमारी ट्रांसमिशन को पसंद करते हैं। आपके फीडबैक की रहूंगी मैं मुंतजिर। मुझे, मेरी पूरी फैमिली को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल 4 बजे बशर्ते जिंदगी आपसे होगी मुलाकात एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अल्लाह हाफिज नासिर।